महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार बदलने की अटकलों का बाजार गर्म है। उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों के दावे के अनुसार कहा जा रहा है कि जल्द ही सीएम शिंदे की सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र में लगे भावी सीएम वाली होर्डिंग पर अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा न करें, आशीर्वाद रहा तो बनूंगा ही। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अजीत पवार के ये होर्डिंग्स लगने इसकी मायने क्या हैं और अचानक से क्या माहौल बना है कि अजीत पवार सीएम बन सकते हैं कि उम्मीद उनके समर्थकों में जाग गई है। अजीत पवार के पास सीएम बनने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन है या नहीं है, और क्या शिंदे की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपको बताते हैं अजीत पवार ने क्या कहा। उनका कहना है कि आशीर्वाद रहा तो मैं सीएम बनूंगा। एनसीपी में सीएम की रेस में अजीत पवार के अलावा किसका नाम आगे है, इन सवालों के बीच सबसे पहले जान लीजिए कि अजीत पवार ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है। दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल का कारण बने हुए हैं। दरअसल अजीत पवार को लेकर अटकलें हैं कि वो फिर से पाला बदल सकते हैं। फिर से इन्हें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, ये भी हम आपको बता दें। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ जाने में उन्हें कोई परहेज हो सकता है। जो अटकलें चल रही हैं उनके मुताबिक अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से इस तरह की किसी खबर की पुष्टि नहीं की गई है, बल्कि वो इससे इनकार करते रहे हैं। इस बीच मुंबई के धारावी इलाके में अजीत पवार के समर्थकों ने एक होर्डिंग भी लगा दिया जिसमें उन्हें भावी सीएम के तौर पर दिखाया गया। इस होर्डिंग को लेकर अब अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि वो ऐसा न करें। उन्होंने इस तरह की होर्डिंग को लेकर कहा कि कृपया ऐसे होर्डिंग न लगाएं जिसमें मेरा नाम भावी सीएम के तौर पर लिखा हो। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि अधिक संख्या में विधायक चुनने का प्रयास करें। इसके साथ ही उन्होंने सीएम बनने को लेकर यह भी कहा कि बड़ों का आशीर्वाद होगा तो आगे सीएम बनना संभव है। वहीं अजीत पवार ने गुरुवार 27 अप्रैल को कहा था कि वो अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर उसी तरह ध्यान देंगे जिस तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चाचा पर दिया था। ये भी इशारों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को आज भी नहीं छोड़ा है, वो आज भी उनको मानते हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी के साथ में नहीं है और उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना। तो शरद पवार के बारे में वो ठीक वैसी ही बात कह रहे हैं जैसी बाला साहब ठाकरे को लेकर राज ठाकरे की सोच रही है। तो ये तो इशारों की बात है। आपको रोटी पलटने वाला बयान भी याद रखना चाहिए शरद पवार का, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। कार्यकर्ताओं को हिदायत देते नजर आए। तो क्या कहना चाह रहे थे, किसी तरह के परिवर्तन की बात कह रहे थे। उनको भी अजीत पवार से कुछ आशंकाएं हैं। पहले भी झटका अजीत पवार दे चुके हैं, हालांकि डैमेज कंट्रोल कर लिया था तब शरद पवार ने। बहरहाल राज ठाकरे ने अपने चाचा का जिस तरह साथ दिया मैं भी दूंगा, ये अजीत पवार कह रहे हैं। अब मायने मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा इसके समझाएं और बताएं कि आपकी राय इस बयान पर क्या है। आपको यह भी बता दें कि अजीत पवार ने यह बात राज ठाकरे द्वारा उन्हें दी गई सलाह पर कही है। अजीत पवार ने एक साक्षात्कार के दौरान यह पलटवार किया था। अजीत पवार के पास सीएम बनने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है, यह भी जान लीजिए। सरकार बनाने के लिए जितने विधायकों की दरकार है एनसीपी के पास वो दूर दूर तक नहीं है। फिर भी एनसीपी में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लग गई। अजीत पवार और जयंत पाटिल के नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ गए। कई जगह पोस्टर लगाकर नारेबाजी की जा रही है। इससे पार्टी दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। एनसीपी के पदाधिकारी आए दिन अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान देते हैं और शरद पवार का स्टैंड कुछ और होता है। वो महाविकास अघाड़ी को लेकर चिंतित भी रहते हैं, कहते हैं रहेगा नहीं रहेगा आने वाला समय बताएगा। कुछ दिनों से ये लगातार चल रहा है। ये बात एनसीपी के कुछ दिग्गज नेताओं को राज भी नहीं आई है। ऐसे में कुछ लोगों ने एनसीपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का नाम भी उछाला। गत दिनों इस संबंध में बाकायदा बैनर पोस्टर भी लगाए गए। पाटिल का नाम चलाने वाले लोग अजीत पवार की आंखों में चुभ रहे हैं। इससे पार्टी के अंदर ही तनातनी की स्थिति है। बताया जा रहा है कि जयंत पाटिल का नाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर उछाला गया, वरना अजीत पवार के सामने किसी की क्या हिम्मत थी। जयंत पाटिल का नाम सामने आने के बाद अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में उनके समर्थक और ताकत से जुट गए। इन सब के बीच एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी का कहना है कि आज के हालात में महाराष्ट्र की राजनीति संभालने में अजीत पवार से बेहतर नेता कोई और नहीं है। खुद बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कबूल की है। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि अजीत पवार का सियासी भविष्य क्या रहता है, लेकिन एक बात तय है कि अजीत पवार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और एनसीपी में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बिना आग के धुआं नहीं उठता है। शरद पवार यूं ही चिंतित नहीं है, अजीत पवार के समर्थक यूं ही एक्टिव नहीं हो गए और यूं ही उद्धव ठाकरे इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं कि जल्द ही एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। वो शिंदे सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।